बात करें विश्व में युद्ध संघर्ष की तो इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी खबर आ रही है कि इजराइल ने ईरान पर आसमान से प्रहार किया है। एक दो नहीं बल्कि 100 लड़ाकू विमानों ने इजराइल से उड़ान भरी और ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर का बदला लिया, लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा या फिर इजराइल पर पलटवार करेगा। अगर इजराइल पर ईरान हमला करेगा तो वह कौन से विध्वंसक हथियार होंगे, तो आइए जान लेते हैं। 100 फाइटर जेट्स की दहाड़ से कांप गया ईरान। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था, और अब उसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से धावा बोल दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द ही इजराइल पर पलटवार कर सकता है। ईरान के जखीरे में वैसे तो बहुत कई तरह के विध्वंसक मिसाइलें हैं जिनसे वह इजराइल पर अटैक कर सकता है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें भी हैं जिसकी रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। ईरान के जखीरे में केवल विध्वंसक मिसाइलें ही नहीं बल्कि विनाशकारी ड्रोन भी हैं जो तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ईरान फतह मिसाइल पर भरोसा करता है। 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था तो फतह मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था। ईरान के पास फतह 1 और फतह 2 मिसाइल हैं। फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को चुना था। फतह 1 1400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने की ताकत रखती है। यह मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। फतह 1 मिसाइल किसी भी दिशा में घूम सकती है, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो जाती है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब ईरान की ओर से दावा किया गया था कि जब उसने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम के बारे में दावा किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 90% है। सोचिए कि फतह सीरीज की मिसाइलें कितनी घातक हैं। फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान अगर इजराइल को हमले की चेतावनी दे रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को पिछले साल ही तैयार किया है। फतह 2 के हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है। यही वजह है कि तेहरान और तेल हबीब के बीच करीब 1900 किलोमीटर का हमला करना आसान रहा। यह मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 18500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे न्यूक्लियर वारहेड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। ईरान की अबू मेहदी मिसाइल नाम पर एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च कर सकता है। यह ईरान की क्रूज मिसाइल है। इसका नाम इराक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक हेड सीरिया के पूर्व उप प्रमुख अबू मेहदी अल मुहश के नाम पर रखा गया। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ईरान के पास वह मिसाइल है जो ऑपरेशनल है। इसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है, लेकिन कई मिसाइलें अभी भी डेवलपिंग कंडीशन में हैं। जल्द ही वह ईरान के मिसाइल जखीरे में शामिल हो सकती हैं। ईरान की इमाद मिसाइल भी बेहद ताकतवर है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल के मामले में ईरान बादशाह है। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसे सैन्य और दूसरे ठिकानों पर भी बरसाया जा सकता है। दरअसल मिसाइल को ही बेहतर कर ईरान ने इमाद को तैयार किया था। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और उसके तेल के कुओं पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर फुल स्केल युद्ध होता है तो ईरान के साथ में जो कंट्रीज आने वाली हैं उनमें शामिल होंगी लेबनान, यमन, इजिप्ट, कतर और दूर दराज के नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हथियारों के मामले में नॉर्थ कोरिया और चाइना के हथियार भी ईरान के प्रॉक्सी के पास यानी कि हिजबुल्लाह के पास पाए गए हैं, यानी कि ये कंट्रीज ईरान को मदद करेंगे। ईरान के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं। इनमें से एक है मुहाजिर टन ड्रोन एन। यह बेहद आधुनिक ड्रोन ईरान है। ईरान की सेना ने पिछले साल ही अपने बेड़े में शामिल किया है। यह ड्रोन अपनी खासियत के लिए जाना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर प्रति बताई जाती है। साथ ही यह 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह ड्रोन अपने 300 किलोग्राम तक वार हेड भी ले जा सकता है। यह एक साथ कई मिसाइलें और बम को भी कैरी कर सकता है। साथ ही यह ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। तो ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें और हथियार हैं जिससे वह अपने ऊपर आने वाले किसी भी हमले को नाकामयाब कर सकता है। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे